Question number 14, page number 247. From the following transactions, pass journal entries in the books of Dharmendra and post them in ledger. Find out the balance of each account and decide which account has which balance. बैलेंस भी फाइंड करने हैं, पोस्टिंग भी करनी है. सो 2016 जुलाई 1st commenced a business by bringing in cash 80,000 and furniture 20,000. सो जर्नल एंट्रीज आपके पास रेडी हैं, मैंने कहा था आपको ऑलरेडी करने के लिए. सो 80,000 कैश एंड 20,000 के फर्नीचर के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है. कैश अकाउंट डेबिट 80,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000, टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख. चलो ये फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी. नाउ अब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे. सो हमें अकाउंट्स बनाने होंगे, एक कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. सो कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. सो पोस्टिंग कैसे होगी? कैश अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे 80,000, फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे 20,000, 80,000 एंड 20,000 अलग अलग लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में. तो 80 डेबिट 80 क्रेडिट, 20 डेबिट 20 क्रेडिट हो गया. और टोटल कैपिटल को 1 लाख क्रेडिट करना था. अब कैश अकाउंट में ये 80,000 दूसरा हमने कहाँ लिखा है? कैपिटल में. सो पर्टिकुलर एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट और कैपिटल में क्रेडिट करेंगे बाय कैश अकाउंट. फर्नीचर एंड कैपिटल में 20,000 है. सो फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट और कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट. नेक्स्ट एंट्री, डेट आप लिखोगे जुलाई 1st इसमें, ठीक है ना. डेट का कॉलम मैंने नहीं बनाया है, आपको बनाना है. अ बैंक अकाउंट इज ओपन बाय डिपॉजिटिंग ₹30,000. 30,000 डिपॉजिट करके बैंक अकाउंट ओपन किया है. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 30,000. सो पोस्टिंग करेंगे. बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट बनाना होगा. सो बैंक अकाउंट नहीं है, कैश अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट बना देते हैं. सो बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ ऐसा नहीं आप ये 4 अकाउंट मैंने छोड़ दिए, आप कहीं भी बना सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है. सो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड 30,000, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड 30,000. सो बैंक अकाउंट में टू कैश अकाउंट और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट. सो यही एंट्री हमने कैश में लिखी है, इसलिए यहाँ लिखा टू कैश अकाउंट और कैश में हमने क्रेडिट कर दिया बाय बैंक अकाउंट. Goods of ₹12,000 are purchased from Mahindra at 6% trade discount and paid cash 12,000. अब 12,000 का 6% पहले करोगे तो आंसर आएगा 720. ठीक है, 720 ट्रेड डिस्काउंट है. सो 720 माइनस करोगे
So purchase account debit 11,280 to cash account 4,000 to Mahindra account 11 minus 4 7280 cash purchase account debit to cash account to Mahindra account. एनी पोस्टिंग करवाओ. परचेज अकाउंट एंड महिंद्रा अकाउंट बनाना पड़ेगा. ठीक है, बना देते हैं. परचेज अकाउंट एंड महिंद्रा अकाउंट. ठीक है, बना दिया. ओके, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड 11280. वेरी गुड. कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड 4000. एज इट इज़ जैसे एनी बताती जाएगी मैं करता जाऊंगा. लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा. हाँ, और महिंद्रा अकाउंट के क्रेडिट साइड 7280 महिंद्रा अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख दिया. अब परचेज अकाउंट नहीं, परचेज अकाउंट में अमाउंट नहीं आएगा. क्या आएगा? 4000 एंड 7280. ठीक है, 4000 7280. अब चेक कर लेंगे. 4000 डेबिट है, 4000 क्रेडिट है, 7280 डेबिट है, 7280 क्रेडिट है. जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप मुझे राइट बताओगे या रॉन्ग बताओगे? मैं लिखता ही जाऊँगा, मैं बीच में कुछ भी नहीं बोलूँगा. लास्ट में देखो अपने आप डिसाइड हो गया, क्योंकि पर्टिकुलर एक्सचेंज नहीं हो पा रहे थे. सो वहाँ से पता चल गया कि नहीं, यहाँ पर मिस्टेक हो गई. ओके, सो परचेज अकाउंट में हम टोटल 11,280 डेबिट करेंगे, लेकिन अलग अलग अमाउंट करेंगे. 4000 अलग और 7280 अलग, क्योंकि 7280 का पर्टिकुलर अलग एक्सचेंज होगा और 4000 का पर्टिकुलर अलग एक्सचेंज होने वाला है. ठीक है. हाँ, आगे. परचेज अकाउंट में 4000 के सामने टू कैश अकाउंट, क्योंकि इसका सेकंड इफेक्ट कैश अकाउंट में है. और कैश अकाउंट में 4000 के सामने बाय परचेज अकाउंट. बाय परचेज अकाउंट. परचेज अकाउंट में 7280 के सामने टू महिंद्रा. महिंद्रा अकाउंट में 7280 के सामने बाय परचेज अकाउंट. महिंद्रा अकाउंट में क्रेडिट साइड 7280 के सामने बाय परचेज अकाउंट. एंट्री की हमने परचेज अकाउंट डेबिट 11,280 टू कैश अकाउंट टू महिंद्रा अकाउंट. सो परचेज अकाउंट में 11,280 मीन्स 4000 एंड 7280 अलग अलग लिखेंगे. कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड 4000, महिंद्रा अकाउंट में क्रेडिट साइड 7280. पर्टिकुलर एक्सचेंज करेंगे 4000. सो कैश में लिखेंगे बाय परचेज और परचेज में लिखेंगे टू कैश. और 7280 परचेज में डेबिट साइड लिखेंगे टू महिंद्रा और महिंद्रा में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय परचेज. नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹7,500 आर सोल्ड टू नरेंद्र एट 10% ट्रेड डिस्काउंट
and he has paid 2000. Mike, entry बताओ क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट 2000, कैश अकाउंट डेबिट 2000 क्योंकि कैश आ रहा है. कैश अकाउंट डेबिट 2000. नरेंद्र अकाउंट डेबिट 4750, नरेंद्र अकाउंट डेबिट 4750, 4750 टू सेल्स अकाउंट 6750, टू सेल्स अकाउंट 6750. ओके, ये 7500 के गुड्स हमने सेल किए हैं. 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे. सो 7500 में से 750 माइनस हो गए. सो अमाउंट बचा 6750. उसमें से 2000 रुपीज़ कैश रिसीव्ड हुआ है. सो बाकी का अमाउंट बचा 4750. नरेंद्र और सेल्स अकाउंट बनाना है. नरेंद्र एंड सेल्स अकाउंट बनाना है. ठीक है. नरेंद्र अकाउंट, सेल्स सेल्स अकाउंट. अकाउंट. कैश अकाउंट में डेबिट साइड 2000, कैश अकाउंट में डेबिट साइड 2000. नरेंद्र अकाउंट में डेबिट साइड 4750, नरेंद्र अकाउंट में डेबिट साइड 4750. सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड 2000 एंड 4750. सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड 2000 एंड 4750. यस करेक्ट. 2000 अलग से, 4750 अलग. और सेल्स में क्रेडिट तो 6750 ही करने हैं, लेकिन अलग अलग दो टुकड़ों में करेंगे. कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कैश बाय कैश अकाउंट. एंड सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय नरेंद्र अकाउंट, सेल्स में क्रेडिट साइड बाय नरेंद्र अकाउंट. बाय नरेंद्र अकाउंट. नरेंद्र में डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट. नरेंद्र में डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट. ठीक है, करेक्ट. Paid in cash 3000 for shop board and 4000 for advertisement in newspaper. ध्रुव, एंट्री बता. फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 4000 टू कैश अकाउंट. बोर्ड बनाना इसे फर्नीचर कहते हैं. ये हम सीख कर आए हैं लेजर पोस्ट जर्नल एंट्रीज वाले चैप्टर में कि जब भी बोर्ड बनाने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है ना, वो हमारे फर्नीचर में आता है. सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट. दूसरा हमने क्या एक्सपेंस किया है? एडवर्टाइजमेंट. सो एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट. फर्नीचर अकाउंट डेबिट अमाउंट 3000. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 4000 4000 टू कैश 700. टू कैश अकाउंट 7000. हाँ, पोस्टिंग क्या होगी? फर्नीचर और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट बनेगा. तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट बनेगा. फर्नीचर और कैश है, हाँ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट बना दिया. फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड 3000, फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 3000. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट साइड 4000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट साइड 4000. कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड 3000 एंड 4000 अलग अलग. कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड 3000 अलग एंड 4000 अलग. 7000 टोटल क्रेडिट करना है कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड, बट अलग अलग दो टुकड़ों में क्रेडिट करेंगे. फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड टू कैश अकाउंट. और कैश अकाउंट में 3000 के सामने बाय फर्नीचर अकाउंट. कैश अकाउंट के 3000 के सामने बाय फर्नीचर अकाउंट. पर्टिकुलर एक्सचेंज कर रहे हैं, फर्नीचर में कैश और कैश में फर्नीचर. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में डेबिट साइड टू कैश अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट में डेबिट साइड
टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट में 4000 के सामने बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है? ओके। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹6,000 एंड सन्स स्कूल फीस 2,200 फ्रॉम द शॉप। हर्षा, एंट्री बताओ। देखकर नहीं बतानी है। ड्राइंग्स अकाउंट कैश अमाउंट 80। हाँ हर्ष, क्या होगी एंट्री? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट 80,200। कैश पे किया है। यस ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट कैश अकाउंट 8200। ड्राइंग्स अकाउंट का अवेलेबल नहीं। ड्राइंग्स अकाउंट का अकाउंट नहीं है, लेजर नहीं है हमारे पास, कैश अकाउंट का है, तो ड्राइंग्स अकाउंट का एक लेजर बना देते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट की डेबिट साइड 8,200। ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट साइड 8200, कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड 8,200। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड 8200। ड्राइंग्स अकाउंट की डेबिट साइड टू कैश अकाउंट ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय ड्राइंग्स अकाउंट। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय ड्राइंग्स अकाउंट। देखो ये कैश अकाउंट है ना, ये कैश बुक ही है। पैसा आ रहा है, कैपिटल से आया, सेल से आया, पैसा जा रहा है, बैंक में डिपॉजिट किया, परचेज किया, फर्नीचर लिया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एंड ड्राइंग्स, से कैश बुक ही बनता जा रहा है। और अकाउंट का फर्स्ट रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो जाएगा सर। ठीक है, सो सब जब आप लास्ट में देखोगे ना तो सब आपको कनेक्टेड लगेगा। ठीक है। गिवन अ चेक ऑफ ₹7,200 टू महेंद्र एंड सेटल्ड हिज अकाउंट। यश। सर एंट्री होगी महिंद्रा अकाउंट डेबिटेड 7280। ठीक है, पहले एंट्री लिख लेते हैं। एंट्री होगी महेंद्र अकाउंट डेबिटेड 7280 महेंद्र अकाउंट डेबिट 7280 टू डिस्काउंट अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट 80 टू बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट 7200। 7200। देखो ये एंट्री कैसे हुई, महेंद्र से गुड्स लिए थे, ये रहा। महेंद्र को कितना देना था? 7280। क्रेडिट साइड अमाउंट लिखा हुआ, इट मीन्स ये लाइबिलिटी है हमारी, 7280 देना था। लेकिन हमने क्या किया, 7200 देकर उसका अकाउंट सेटल कर दिया। सो एंट्री होगी महेंद्र अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ओके, पोस्टिंग महिंद्रा अकाउंट है हमारे पास, डिस्काउंट का बनेगा, बैंक भी है। ठीक है, डिस्काउंट का अकाउंट बना देते हैं। सो ये अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट बना दें। सर डिस्काउंट रिसीव लिखेंगे। हाँ, डिस्काउंट रिसीव्ड। इनकम है, क्रेडिट अमाउंट है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड ही है ये। ठीक है, आगे क्या करेंगे? सर महिंद्रा अकाउंट के डेबिट साइड 80 एंड 7200। महिंद्रा अकाउंट के डेबिट साइड 80 अलग लिखेंगे और 7200 अलग लिखेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट साइड 80, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट साइड 80, बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड 7200। बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड 7200। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 80 डेबिट 80 क्रेडिट, 7200 डेबिट 7200 क्रेडिट। ठीक है, अभी पर्टिकुलर एक्सचेंज करेंगे। महिंद्रा अकाउंट में डेबिट साइड 80 के सामने टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 80 रुपीज़ के सामने लिख दिया महिंद्रा अकाउंट में टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 80 क्रेडिट साइड में 80 के सामने बाय महिंद्रा अकाउंट। बाय महिंद्रा अकाउंट। और
महिंद्रा अकाउंट में 7200 के सामने लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। महिंद्रा अकाउंट में 7200 के सामने लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में 7200 के सामने लिखेंगे बाय महिंद्रा अकाउंट। देखो अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। महिंद्रा को हमने पेमेंट दिया, सो महिंद्रा इज द रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर, महिंद्रा अकाउंट डेबिट। क्रेडिट द गिवर, हु इज द गिवर? बैंक। क्रेडिट द गिवर, बैंक में क्रेडिट कर रहे हैं ना। सो जो आप जर्नल एंट्री में सीख कर आए हो वो ही यहाँ पर हो रहा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आगे आपका एक ऐसा लेवल आ जाएगा, जर्नल एंट्री नहीं करनी होगी, डायरेक्ट पोस्टिंग करनी होगी। ये 12th में ज़्यादा होगा। जर्नल एंट्री नहीं, सीधी पोस्टिंग। मीन्स जर्नल रूल्स भी नहीं, रूल्स निकल ही जाएंगे, और जर्नल एंट्री भी नहीं, सीधा पोस्टिंग। डेबिट द रिसीवर, सो टू महिंद्रा अकाउंट में डेबिट। क्या पेमेंट किया? अगर बैंक से किया है तो टू बैंक, कैश दिया है तो टू कैश, ऐसा। ठीक है। सो नेक्स्ट आगे करते हैं। Received a check of 4700 from Narendra in full settlement. Riddhi? बैंक अकाउंट डेबिटेड 4700। नरेंद्र से फुल सेटलमेंट में चेक लिया है। बैंक अकाउंट डेबिट 4700। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 50 रुपीज़। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 50 रुपीज़ टू नरेंद्र's अकाउंट 4750। टू नरेंद्र अकाउंट 4750। नरेंद्र से हमें कितना लेना था अमाउंट? 4750। वो कितना दे रहा है? 4700 फुल सेटलमेंट में। सो 50 रुपीज़ कम दे रहा है। सो 50 रुपीज़ कम दे रहा है तो डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाएंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाएंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट साइड 4700 लिखेंगे। बैंक अकाउंट में डेबिट साइड 4700। डिस्काउंट अकाउंट में अलाउड में 50 रुपीज़ डेबिट साइड। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में 50 रुपीज़ डेबिट साइड। और नरेंद्र में क्रेडिट साइड 4700 और 50 रुपीज़ अलग अलग लिखेंगे। 4700 एंड 50 रुपीज़ अलग अलग नरेंद्र में लिख दिए। बैंक अकाउंट, हाँ आराम से पहले चेक कर लो, बराबर हो गया। 4700 डेबिट किया, 4700 क्रेडिट किया, 50 क्रेडिट किया, 50 डेबिट किया। ठीक है। बैंक अकाउंट में लिखेंगे टू नरेंद्र's अकाउंट। बैंक अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू नरेंद्र अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट नरेंद्र अकाउंट में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। नरेंद्र अकाउंट में क्रेडिट साइड 4700 के सामने लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में लिखेंगे टू नरेंद्र's अकाउंट। टू नरेंद्र's अकाउंट। और वही नरेंद्र में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। सो देखो, डेबिट द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस डेबिट हो रहे हैं। क्रेडिट द गिवर, हु इज द गिवर? नरेंद्र इज द गिवर। करेक्ट। परचेज द फर्नीचर ऑफ 5000 फ्रॉम सुरेंद्र हार्डवेयर। अगेंस्ट दिस गिवन ₹3000 बाय चेक एंड 2000 इन कैश। हाँ रोनित। जर्नल एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट हाँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। टू बैंक अकाउंट ओके। टू कैश अकाउंट फर्नीचर अकाउंट डेबिट अमाउंट 5000 टू बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट 3000 3000 का चेक दिया है। टू कैश अकाउंट 2000 टू कैश अकाउंट 2000। ओके। अकाउंट तीनों चेक करेंगे, बने हुए हैं या बनाना है कोई? नो सर, तीनों हैं, अवेलेबल है। ठीक है। सो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 5000। फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड 5000। ओके।
देन बता दे जा। अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे 3000 और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2000। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड 5000 रोनित के कहने पे लिख दिया। बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड 3000। सो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड 3000, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड 3000 एंड कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड 2000। ठीक है, लिख दिया। नाउ पर्टिकुलर एक्सचेंज करेंगे। ओके, क्या करूं बताओ। सर फर्नीचर में 5000 नहीं आएगा, अलग अलग तो वो तो बताना पड़ेगा ना, अलग अलग आएगा। वो तो बताओगे तो मैं लिखूंगा, नहीं तो मैं तो लिख ही दूंगा। जो लिखा है वेरी गुड बोलकर लिख दूंगा। सो फर्नीचर अकाउंट में क्या करूं, 3000 अलग 2000 अलग। 3000 अलग एंड 2000 अलग। अब इधर लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखूं बाय फर्नीचर अकाउंट। ओके, और कैश अकाउंट में लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट। पहले ये जो 3000 किया है ना, है बराबर, वो भी राउंड नहीं है। मैं इधर पहले बाय फर्नीचर लिख दूंगा चलेगा, लेकिन जो 3000 किया है ना पहले उसे पूरा कर लेते। सो 3000 में बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड मैंने लिखा बाय फर्नीचर। इधर लिखेंगे 3000 में टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड 3000 के सामने टू बैंक अकाउंट। फिर उधर लिखेंगे बाय फर्नीचर। उधर यानी किधर, कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड 2000 के सामने लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट। बाय फर्नीचर अकाउंट। और फर्नीचर अकाउंट में लिखेंगे 2000 के सामने टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, हाँ ये बराबर है। अकाउंट्स बताओ, साइड्स बताओ, अमाउंट के सामने क्या लिखना है वो बताओ। सर जैसे जैसे बढ़ता जाता है ना वैसे वैसे कंफ्यूजन होता जाता है। क्यों कंफ्यूजन होता जाता है? अभी वहाँ पे अकाउंट्स लिख लिए, वहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, आपने अमाउंट लिख लिया हमारे कहने पर। अब हमें अकाउंट्स ढूंढने पड़ेंगे अपने कहाँ कहाँ अमाउंट। हाँ कोई बात नहीं ना, मैं कहाँ घाई कर रहा हूँ ना, मैं जल्दी कर रहा हूँ ना, मैं आपको रॉन्ग होने पर डांटता हूँ। उल्टा ऐसा कौन सा टीचर मिलेगा जो आपको रॉन्ग होने पर भी वेरी गुड बोल देता है, ताकि आपको हमेशा ये रहे कि राइट हूँ कि रॉन्ग हूँ। तो फिर कंफ्यूज होने का या डरने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। चलो नाउ बैलेंसिंग करना है अब हमें। अभी सम पूरा नहीं हुआ है, मेन टॉपिक तो अभी स्टार्ट हो रहा है। कैलसी निकालो। अब आप कैश बुक का बैलेंसिंग सीख कर आए हो, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि किसी भी साइड टोटल ज़्यादा हो सकता है। सो एक काम करेंगे, गर्ल्स डेबिट साइड का टोटल करेंगी और बॉयज़ क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, तो दोनों साइड पता चले कि किस साइड का टोटल ज़्यादा है। सब अकाउंट में यही करना है, एक एक करके करेंगे। पहले एक करो, मुझे लिखवाओ, फिर दूसरा करो। ठीक है। सो डेबिट साइड टोटल है 82,000, बॉयज़ क्रेडिट साइड क्या है? 51,200। तो आपको क्या करना है, जिस साइड टोटल ज़्यादा है ना पहले वो दोनों साइड लिख लो। ध्यान से समझना पॉइंट को। 82,000 ज़्यादा टोटल है, मैंने 82,000 इधर भी लिख दिया। मीन्स जो दोनों में से हायर वैल्यू है वो दोनों साइड लिख देंगे। लिख दिया। अब इस साइड का टोटल कितना है? 51,200। तो 82,000 में से 51,200 माइनस करो। 308,000। इट मीन्स अगर इस टोटल को मुझे 82,000 करना हो तो इसमें 30,800 का शॉर्टेज हो रहा है। Yes। ठीक है, तो बाय बैलेंस CD। यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस CD। ठीक है, अब आप टोटल करके देखोगे 82,000 ही होगा, क्योंकि हमने क्या किया, हायर वैल्यू में से हमने ये सारी वैल्यूज माइनस कर दी। तो
तो ये डिफरेंस बचा। अब जहाँ CD लिखेंगे ना उसके सामने अपोजिट साइड हमें लिखना होगा टू बैलेंस BD 30,800। अब आपको बताना है कि इसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो जिस साइड इसका BD आता है ना वो बैलेंस कहलाता है। सो कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस है। कैश वाला अकाउंट कौन सा बैलेंस है? देखो जिस साइड CD होगा ना उसका अपोजिट BD हो जाएगा। सो यहाँ पर कैश अकाउंट क्या है? डेबिट बैलेंस। क्लियर हुआ? अब कैपिटल अकाउंट, हाँ हमको लिखना पड़ेगा कि कैश अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस। हाँ, लास्ट में ना हम एक समरी बनाएंगे, उस समरी में सारे डेबिट बैलेंस अलग लिखेंगे, सारे क्रेडिट बैलेंस अलग लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। हाँ डेबिट अकाउंट के नीचे लिखा हुआ है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम अलग से लिख देंगे। ठीक है, चलो नाउ कैपिटल अकाउंट। 1 लाख। अब देखो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड 0 टोटल है, क्रेडिट साइड 1 लाख है, तो हायर वैल्यू कौन सी हुई? 0 और 1 लाख। 1 लाख यहाँ पर लिखूंगा, 1 लाख में से 0 माइनस करेंगे, सो 1 लाख। यहाँ पर लिखूंगा टू बैलेंस CD बाय बैलेंस BD 1 लाख। सो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है। और कैपिटल वैसे ही लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है। आपको जब जर्नल एंट्री की थी पीछे लिखवाए थे ना ये रूल्स। ठीक है, 28,000। अब देखो टोटलिंग करने में आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट आपने 4-5 लाइन का बनाया होगा। स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, एक टोटल यहाँ लिखते हैं, एक ऊपर लिखते हैं। ऐसा मत करना, कैश अकाउंट में भी यही बात होने वाली है। इस साइड आपके 7 लाइन्स यूज हुए, इस साइड 2 लाइन्स, तो स्टूडेंट करते हैं यहाँ पर 82 और दूसरा 82 यहाँ लिखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों साइड में से जो लास्ट लाइन है ना उसके नीचे दोनों टोटल आमने सामने आने चाहिए, और एक बैलेंस का लाइन छोड़ना वहाँ पर। बैलेंस का लाइन छोड़ोगे ना, ऐसा ना हो इधर टोटल कर दो फिर बैलेंस लिखने के लिए जगह ना हो। चलो, सो यहाँ पर कैपिटल हो गया। अब कैश फर्नीचर, 28,000। देखो मैंने क्या किया, फर्नीचर के बाद लाइन ड्रॉ की टोटल के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ एक लाइन का गैप दिया है। ये प्रैक्टिस में है मेरी कि कभी भी इस साइड कुछ लिखना पड़े तो आएगा नहीं। कितना हुआ? 28,000। सो 28,000 सेम टोटल सामने लिखेंगे, 28,000 डिफरेंस वैल्यू 28,000 बाय बैलेंस CD। ओके, नाउ ये जो 28,000 लिखेंगे ना, इस टोटल के बाद एक लाइन का गैप देकर लिखना है। 28,000 बचेगा नहीं बचेगा, फर्स्ट सम है आपका अभी चलाना, लेकिन बाद में आपको ये इन सब बातों का ध्यान रखना है। या तो एक पेज पे 2 या 3 ही अकाउंट बनाना ताकि पूरा आपके पास स्पेस हो। सो टू बैलेंस BD 28,000। सो फर्नीचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस, क्योंकि जिस साइड BD आ रहा है वो उसका बैलेंस है। ओके, नरेंद्र अकाउंट, अगर टोटल दोनों साइड टैली हो रहा है तो इसका कोई भी बैलेंस नहीं है, अकाउंट क्लोज हो गया। नरेंद्र को हमने जितने गुड्स से सेल किए थे उतना पैसा दे दिया उसने, उसका अकाउंट 0 हो गया। 6,750। सेल्स अकाउंट में है 6750, 6750 डिफरेंस 6750 टू बैलेंस CD। अब यहाँ पर एक लाइन का गैप देने की जगह नहीं है, बाय बैलेंस BD। ओके, तो सेल्स अकाउंट कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। और सेल हमेशा ही क्रेडिट होती है, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होती है ना, रूल्स में आपको लिखा हुआ है सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होती है। हाँ, 7280 7280 कोई बैलेंस नहीं, 00। 11,280। 11,280 सेम टोटल 11,280 बाय बैलेंस CD। एक लाइन का गैप 11,280 टू बैलेंस BD।
सो परचेज अकाउंट कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। बैंक अगर डेबिट साइड बैलेंस है तो असेट्स होते हैं, बैलेंस होता है, और क्रेडिट साइड ज़्यादा टोटल आ गया तो वो लाइबिलिटी होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है। सो बैंक में किसी भी साइड टोटल ज़्यादा आ सकता है। 34,000 700. 34,700 10,200 34,700। अब 34,700 में से 10,200 माइनस कर दो, 24,500 by balance CD. बाय बैलेंस CD। सो एक लाइन का गैप 24,500 टू बैलेंस PD। सो बैंक अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। $4,000, same 4,000, difference is 4,000 by balance CD and 4,000 to balance BD। डेबिट बैलेंस और एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होते हैं, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस क्या होते हैं? ऑलवेज डेबिट। आपको रूल्स में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ड्राइंग्स 8200 बाय बैलेंस CD। एक लाइन का गैप 8200 बाय नहीं आता है डेबिट साइड, टू बैलेंस BD आता है। ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट बैलेंस होते हैं, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड 80 टू बैलेंस CD बाय बैलेंस BD। कौन सा बैलेंस है ये? डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, और इनकम ऑलवेज क्रेडिट होते हैं। हो रहे सारे रूल्स के अकॉर्डिंग आ रहे हैं ना आंसर? डिस्काउंट अलाउड, ये होगा डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस CD टू बैलेंस BD। कौन सा बैलेंस है ये? डेबिट बैलेंस। और डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है, लॉस है, सो डेबिट बैलेंस। बैलेंसिंग करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो इसमें आपका जर्नल एंट्री कवर हुआ, लेजर पोस्टिंग कवर हुआ, एंड बैलेंसिंग कवर हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर। जो भी स्टूडेंट नहीं आए हैं उनको 2 बार रिकॉर्डिंग्स देखने चाहिए, और आप सब लोगों को 1 बार देखनी चाहिए कैसे की, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। कुछ डाउट है यहाँ तक? ठीक है, अब आप ये नोट डाउन कर लो। सर ये एग्जाम में तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो एग्जाम में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे नहीं। एग्जाम में ऐसा पूछेंगे कि 4-5 अकाउंट्स ही बने। हाँ, टोटल एक बार फिर से समझा देता हूँ। चलो, पहले डेबिट साइड टोटल किया तो टोटल आया 82,000, और क्रेडिट साइड टोटल किया तो 51,200। 51,200। सो 82,000 एंड 51,200, उन दोनों में से हायर वैल्यू कौन सी है? 82,000। वो आपको दोनों साइड लिख देनी है। सो हायर वैल्यू दोनों साइड लिख दी। यस। अब हायर वैल्यू में से ये वैल्यूज माइनस कर दिए, सो डिफरेंस आया 30,800। ये वैल्यूज मीन्स कितना टोटल हुआ था? 51,200, वो माइनस कर दिया, सो डिफरेंस आया 30,800। अब हमने डिफरेंस वैल्यू रख दी ना, तो ये टोटल भी 82,000 हो गया। तो ये जो डिफरेंस है ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस CD, और यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस BD। दूसरा आप समझो कि इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, 80,000 का कैपिटल लेकर आए, 2,000 सेल्स में से आए, यानी पैसा आया, कैश आया। कैश का इनफ्लो कितना हुआ? 82,000। नाउ कैश का आउटफ्लो, पैसा गया कहाँ? तो बैंक में डिपॉजिट किया,
जा रहा है पैसा, परचेज, फर्नीचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ड्राइंग्स, फर्नीचर। सो फाइनली आया 82,000 और जो पेमेंट हुआ वो हुआ 51,200। सो रिमेनिंग 30,800 का बैलेंस बचा। सो दोनों में से जो हायर वैल्यू है वो लिख दो, लोअर वैल्यू माइनस करो, जिस साइड लोअर वैल्यू आई है उस साइड डिफरेंस आएगा। अब क्लियर हुआ? चलो ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी नोट डाउन कर लो, तो हम अभी दूसरा सम स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। रिकॉर्डिंग्स में आप ये नेक्स्ट लेक्चर में देखोगे।